तो बेटा अपने वही रेडियो एक्टिविटी जो मैंने चैप्टर परसों स्टार्ट किया था उसको कंटिन्यू करते हैं आगे अपने, है ना। हम्म? तो परसों मैंने उसकी सारे प्रॉपर्टीज वगैरह और इक्वेशंस करवा दी थी आपको, है ना, n=n0 λt वाली। चलिए सर, अब उसके बाद देखते हैं कि क्या चलता है इसके अंदर प्रोग्राम। लो देखो जी, अब बेटे क्या होता है कि आप लोगों ने रेडियो एक्टिव डीके या डिसइंटीग्रेशन इक्वेशन तो बेटे आपने बना ली थी, अगर याद क्या थी बताना। n=n0 e⁻ पहले आप मुझे बताओ, ये बात से सहमत है? बिल्कुल ठीक है, ओके। और नाउ अगर मैं कहूँ एन और टी में ग्राफ बता दो यार, तो ये भी कल अपन ने बना लिया था, इसे मैंने करा दिया था आपको, ओके। अब चलते हैं अगला स्टेप, क्या? लो जी, अब मैं कहानी डाल रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट, डीके कांस्टेंट क्या होता है, जिसको अपने लैम्डा बोल लेते हैं। अगर आपको कल का लेक्चर याद है तो dn/dt को मैं लैम्डा n कह सकता हूं, अगर मैं यहां पे वो कर दूं अपना ये मैग्नीट्यूड वाला हिस्सा, फिर माइनस मत लगाओ ना इधर, है ना। तो मोटे से तौर पे लैम्डा को आप dn/dt अपॉन n कह सकते हैं, ठीक है ना। बाकी आपकी मर्जी, इसको नहीं लगाना तो माइनस कर देना यार, ओके। और यहां से आपको ये भी पता लग गया कि सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स कुछ भी कह दो, ये लैम्डा की यूनिट है, ठीक सर। एक एक ना इसमें पॉइंट ध्यान रखना, जो लैम्डा है ना उसको 1/τ भी कहते हैं, अभी कराऊंगा सब कुछ आपको मैं। इसको मीन या एवरेज लाइफ बोला जाता है टॉ को, जो कि लैम्डा के उल्टा होती है। सर क्यों होती है, अभी 10 मिनट में बात करते हैं आपसे, ठीक है ना। तो अब बताएंगे आप क्या बनेगा। अब इस इक्वेशन को इधर लेके आओ, अब बताओ n कितना होगा, n0 e⁻ - t की जगह टॉ लिख लो भाई, टॉ टाइम टॉ में या मीन लाइफ पे बताइए n कितना होगा। अगर मैं मीन लाइफ पे पूछूं तो यहाँ पे t की जगह टॉ ही लिखूंगा ना, तो ये बन जाएगा n0 e⁻1 या n0/e या n0/e को लिख दूं 2.71, ओके। अगर आपको नहीं पता तो अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। e की वैल्यू 2.71 होती है मैथमेटिकली, ठीक है। अब मैंने इसको सॉल्व किया इसको, तो n आएगा बेटे 0.37n0, चाहे आप कैलकुलेटर से घर पे करके देख लेना, या आप यूं कह देना 37% ऑफ n0। तो क्या सीखा कि मीन लाइफ या एवरेज लाइफ वो लाइफ होती है जिसके अंदर नंबर ऑफ एक्टिव एटम्स, वही जो मेरी जेब में थे, है ना, टोटल के 37% होते हैं या 1/e होते हैं। या आप यूं भी कह सकते हैं कि डीके एटम्स कितने हो गए। ये क्वेश्चन शायद एनटीएससी में, उसमें एनटीए में आया था तुम्हारे नीट वाले में, 63%। वही की बात है, 37% मेरी जेब में है तो डीके कितना होगा, 63% हो गया। आई थिंक मेरी बात समझ आई होगी आपको, ओके। फिर एक लाइन लिखना, यहां पे एक पॉइंट लिखना, लैम्डा इज नॉट डिपेंड ऑन, लैम्डा इज नॉट डिपेंड ऑन any external factor, lambda is not depend on any external factor, लिख लिया बच्चों, lambda is not depend on any external factor, comma quantity of mass, comma pressure, comma force, comma temperature,
एंड इन डीके प्रोसेस, एंड इन डीके प्रोसेस, ठीक है। लैम्डा नॉट डिपेंड ऑन एनी एक्सटर्नल फैक्टर, क्वांटिटी ऑफ मास, प्रेशर, फोर्स, टेम्परेचर एंड इन डीके प्रोसेस। लिख लिया जी, ओके। एक पॉइंट और बनाओ, फिर इसके बाद एक और बना दो। हाँ जी, अब क्या कहता है वो, लिखना जरा, कि लैम्डा इज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ न्यूक्लियस, लैम्डा इज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ न्यूक्लियस। इतनी बात समझ आ गई कि जैसा न्यूक्लियस होगा वैसा ही लैम्डा होएगा, ठीक, ओके। अब ना इस टर्म को थोड़ा सा अपने और अच्छे से डिफाइन करते हैं। अब आते हैं इससे अगला पॉइंट, क्या कहते हैं जी, कहते हैं जनाब, ये हो गया ना सारे पॉइंट्स, ये पॉइंट्स बनाए चलना इसको, जैसे ए नंबर पॉइंट, ये बी नंबर, ये सी नंबर, ये डी नंबर, इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से पॉइंट बनाई जाना, ए बी, जैसे जो भी लिखवाया था वो सी, ये डी। हाँ जी, अब ई लिख लो चाहे, जैसे मैंने ना आपको एक रेडियो एक्टिव सीरीज दे दी, फर्ज करो मैंने आपको दे दी एक रेडियो एक्टिव सीरीज, क्या देखना ऐसे, ए से बी, बी से सी, सी से डी, फर्ज करो मैंने आपको ये सीरीज दे दी। अगर आपको याद है एक लाइन, ठीक है ना, चाहे मैं दिखा भी देता हूं या अपनी कॉपी में देखना, मैंने लिखा था कि रेडियो एक्टिव डीके स्टॉप एट, सच लिखा तो होगा नहीं ना, आपको लाइन लिखाई होगी, मैंने एक लाइन लिखाई थी आपको कि रेडियो एक्टिव डीके, एक मिनट ठहरो, इधर लिख देता हूँ, कोई यहां लिखता हूं, ये अलग है, स्टॉप एट, एक नंबर पेज है, स्टेबल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, आप अपनी कॉपी में देखना, यहाँ लिखा भी होगा लेड, ये मेरा लिखा हुआ है पीबी, कि रेडियो, ये मेरा लिखा हुआ लाइन, स्टॉप एट स्टेबल न्यूक्ली, कल के लेक्चर में, ठीक है। तो इसका मतलब ये बात हुई कि जो रेडियो एक्टिव सीरीज है वो कहाँ पे जाके रुकती है, स्टेबिलिटी की तरफ जाती है। इसका मतलब अगर मैं आपको ये कोई सीरीज दे देता हूँ जिसमें कुछ नहीं पता हमारे को कौन से न्यूक्लियस हैं कौन से नहीं है, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो जो इसकी स्टेबिलिटी है वो बढ़ेगी ना बेटा। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। लिखा तो है स्टॉप एट स्टेबल न्यूक्ली, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, जहां पे रुक रही है तो वो स्टेबल ही हुआ ना, स्टेबल न्यूक्ली। अब बेटे स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो खुद सोचो लैम्डा कम नहीं हो रहा, कॉमन सेंस है यार। लैम्डा डिक्रीज, क्योंकि लैम्डा का डिके कांस्टेंट, ओके, लैम्डा डिक्रीज पर टॉ इंक्रीज, ये वाला टॉ, मीन लाइफ इंक्रीज। सर ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझाओ, ठीक है ना। प्रैक्टिकल में क्या होता है, ये बेटे इतने शानदार चैप्टर है ना, मैं कह रहा हूँ ना, बस आप प्लीज, जितना मैं आपको ये वीडियो के जरिए दे रहा हूँ ना, शायद इससे ऊपर देना बहुत असंभव है। इसको प्लीज अच्छे से याद कर लीजिएगा, उसके बाद जब अपने मिलेंगे, मुझे लग नहीं रहा अब ये जून के बाद अपना काम सेट हो जाएगा, ठीक है ना। देखने में तो जरूर कह रहे हैं कि जो अगस्त आ जाएगा, वो तो न्यूज़पेपर्स की कहानियां होती हैं, पर मुझको पता नहीं क्यों लगता है कि जून एंड लगा लो, जो सही बात बता रहा हूं आपको मैं, ठीक है ना, जून एंड तक या जुलाई फर्स्ट वीक सेकंड वीक तक अपना मसला हल हो जाएगा, क्लियर। और जून के बाद तो बहुत टाइम पड़ा है, इतने टाइम में तो मैं आपको 2 बार कोर्स करा दूं, ठीक है ना जी। बस उसके लिए जरूरी ये है कि आपको ये सब चीजें आनी चाहिए, बस उसके बाद इस बार तो बेटा आपको बेनिफिट भी बहुत है। पता है क्या है कि जैसे मान लीजिए अब ये जो कोटा वाली इंडस्ट्री है वो भी इस बार सारी शट आउट होगी, है ना जी। बाकी जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है वो भी गए, बच्चे वहां से उनके घर पे आ गए। अच्छा, घर पे जहाँ पे आए हैं बच्चे, तो वहां पे नेचुरली बात है लोकल टीचरों से उनका मेरे को लगता नहीं कि सेटअप बैठेगा, ठीक है ना। तो आप लोग अगर बड़े तसल्ली से, लेकिन पढ़ना आपको भी अच्छा पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि वो लोग घर पे आ गए तो वो मामूली बंद है, ऐसी बात नहीं है। अब जो लोग आए हैं, मतलब इन लगा लीजिए अपने नियर टू बठिंडा, ठीक है ना, तो उनमें से कितने लोगों ने मेरे से कनेक्ट कर लिया, ठीक है ना। इवन तो जो पंजाब के नहीं भी हैं, क्या अलग आता है यार, कोटा तो जाना नहीं, इसको पकड़ लो यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है, नेचुरली बात है, हम काम तो उनको भी कराएंगे, ऐसी बात थोड़ी कि मैं काम नहीं कराऊंगा उनको। तो मैं सिर्फ आपको ये कह रहा था कि थोड़ा जितना मैं वीडियो पे दे रहा हूँ ना, इसको बेटा टिका के कर लो, ताकि मिलने के बाद आपको ना काम करने की स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि जो जो चीजें मैंने आपको अलग से करानी है, ठीक है।
तो जब मैं यूं जा रहा हूं तो लैम्डा घटेगा, टॉ बढ़ेगा। इसको थोड़ा सा और सोच के देखो सर, थोड़ा सा मजा नहीं आया, ये तो फार्मूले वाइज समझा रहे हो। एक आदमी की उम्र 40 साल है, 40 साल बाद उसकी डेथ होगी। एक बंदे की 60 साल बाद डेथ होती है। बताना किसकी बॉडी ज्यादा स्टेबल है? 60 साल वाले की। कॉमन सेंस है यार, जिसकी उम्र ज्यादा, तो नेचुरली पता है वो नेचर में ज्यादा एग्जिस्ट कर गया, तो उसके अंदर की बॉडी के अंदर ज्यादा दम होएगा, है ना। मेरे को लगता है मेरी बात का जवाब आ गया। तो जितनी मीन लाइफ, एवरेज लाइफ ज्यादा होगी, वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो ए और डी में से ए सबसे ज्यादा स्टेबल, हाँ, डी सबसे ज्यादा स्टेबल और ए अनस्टेबल होता है। ऐसे कर लेंगे काम। ओके, नेक्स्ट एफ पॉइंट। इसके एल तक पॉइंट होते हैं, मैं आपको एफ ए बी सी डी एफ जी तक कराऊंगा शायद, एच आई जे के एल, वो 5-4 से हो रहा है, वो उठा के बात करेंगे। आजकल एक चीज और आती है, आपके पास एक न्यूक्लियस है, इसका ना प्रूफ नहीं है आपके सिलेबस में, हम ग्रेजुएशन में तो प्रूफ भी कराते हैं। आपके पास एक न्यूक्लियस है, इसमें से फर्ज करो एक अल्फा पार्टिकल निकला, एक बीटा निकला। बताओगे नेट लैम्डा कितना होगा? लैम्डा अल्फा प्लस लैम्डा बीटा। ये फार्मूला ध्यान रखना। गुप्ता सर आया कैसे? चलो ये जब अपने मिलेंगे ना मैं करा भी दूंगा, लेकिन आपके काम का नहीं है, ठीक है ना। एक शॉर्टकट सा मेथड होता है, वो करा दूंगा मैं आपको, ऐसी बात नहीं है, पर आपको मजा नहीं आना, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। एफ हो गया ना जी। अगर मान लो एक आपके पास न्यूक्लियस है, सुनने वाली बात है, इसके मैंने 2 पीस कर दिए, इस पीस का लैम्डा लैम्डा 1 है, इस पीस का लैम्डा लैम्डा 2 है। तो अब क्या होगा सर? अब ये हो जाएगा लैम्डा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। मतलब लैम्डा का पार्टिकल में भी वही सिस्टम होता है और न्यूक्लियस के टोटल में भी ये होता है। इसको याद कर लेंगे। प्रूफ, हल्का सा प्रूफ है 2 लाइनों का, वो मैं एमसीक्यू के टाइम आपको करवा दूंगा अच्छे से, ठीक। लेकिन थोड़ा आजकल जैसे ये भी आने लग गया, लैम्डा को 1/τ कहते हैं, अभी दिखाया ना मैंने आपको, ये रहा लैम्डा 1/τ, है ना। तो यहाँ से ये फार्मूला भी काफी चलता है कि टॉ बताना कितना होता है। आपने देखे भी होंगे क्वेश्चन केमिस्ट्री के अंदर, अगर आपने किए हो तो ऐसे चलता है, टॉ1 टॉ2/τ1 प्लस टॉ2। अब बताओ सर, इतनी राम कहानी पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? बन गई बात। तो ये टॉपिक बन गया आपका डीके कांस्टेंट का। इसको इतना बना के आना पेपर में, क्लियर। मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे तो नेट लगने देते नहीं किसी को अपने, ठीक है ना। जबकि अभी इसके 4-5 पॉइंट और पड़े हैं, वो मैं आपको आने पे करा दूंगा, ठीक सर। चलिए, अच्छी बात है। अब आओ सेकंड नंबर, हाफ लाइफ। बताइए सर, हाफ लाइफ क्या होती है? अब इसको प्रैक्टिकली समझना कि बंदा हाफ लाइफ किसको कहने की कोशिश कर रहा है। कुछ किताबें टी के पैर में ऐसे हाफ कह देती हैं, कुछ अकेला कैपिटल टी कह देते हैं, पर मैं चलो कैपिटल टी को प्रेफर करूंगा। चलो सर, आपकी मर्जी। तो हाफ लाइफ क्या होती है, जरा एक बार डेफिनेशन लिखा दे। लिखिएगा। इट इज डिफाइंड एज द, ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। लिखो बेटा, हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, half life of a radioactive element is defined as the time during which half the number of atoms present initially in the sample of the element decay, ठीक है जी। क्या हो गया? डीके। बन गई बात। ओके। और it is the time during which
number of atoms left or it is the time during which number of atoms left undecayed in the sample undecayed in the sample is half the क्या लिख दिया, इन द सैंपल इज हाफ द टोटल नंबर ऑफ एटम्स present initially in the sample ठीक सर, called कैपिटल T। ये होता है जी। ये कह रहा है कि जनाब, अब लिख लेना कि स्मॉल टी को कैपिटल टी अब तब कह सकते हैं कि जब नंबर ऑफ एटम्स जो हैं टोटल एटम का या तो हाफ डिके हो जाए या हाफ रह जाए। क्लियर। लेकिन ठीक है 50 है तो 50 आपके पास रहे या 50 डिके हो जाए, डेफिनेशन वाइज तो आप दोनों को लिखेंगे, तभी मैंने और कह के लिखा है, नहीं तो फिर +2 के अंदर नंबर नहीं आने अपने, इसलिए बड़ी सारी डेफिनेशन लिखवाई है आपको। ठीक है ना। हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज डिफाइंड एज द टाइम ड्यूरिंग विच हाफ द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इनिशियली इन द सैंपल ऑफ द एलिमेंट डिकेज, और it is the time during which number of atoms left undecayed in the sample is half the total number of atoms present initially in the sample। ठीक है ना। तो अब पढ़ के देखिए, और का मतलब यही था कि या तो 50 रह गए या चले गए, लेकिन हमने काउंटेबिलिटी किसकी करनी है, जो हमारी जेब में है। तो हम ये कहेंगे जी हमारे पास तो n0/2 रह गया। अब बताना n को क्या लिखूं, n0 e की पावर माइनस लैम्डा, स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी। यस सर, ये कट गया। तो 1/2 किसके इक्वल हो गया बेटे, 1/e की पावर लैम्डा टी। सोच के देख लो, तो यहां से लिख दूं e की पावर लैम्डा टी इक्वल टू 2। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। दोनों तरफ लोग लेना, तो लोग e की लैम्डा टी इक्वल टू लोग बेस टू e2। लोग e की पावर लैम्डा टी, लोग और e कट गया, आपको पता ही होगा। लैम्डा टी लोग बेस टू e2 कितना होता है, कुछ याद आ रहा है यार, +1 में कराया तो था आपको। लोग बेस टू ई को लोग 10 में चेंज करना है तो 2.303 वही वाला है ना। फिर क्या होता है लैम्डा टी 2.303, लोग 10 टू कितना होता है 0.3010, ये तो आता होगा, एंड सॉल्व इट 0.693। तो कैपिटल टी की वैल्यू 0.693/लैम्डा होती है। देखो जी, कहो तो रिपीट कर दें, देख लो अच्छी तरह से, कुछ भी नहीं किया यार। n की जगह दिस, n0 काट दिया, ये 1/2, ये 1/this, इसको इसके बराबर ले गया, दोनों तरफ लोग ले लिए, तो लैम्डा टी इसके बराबर हो गया, सेटिंग सी करी, ये बन गया। ओके, तो इसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ ना 0.693 टॉ। यस सर, या एक फार्मूला आप टॉ को ये भी लिख सकते हो T/0.693 मतलब 1.44T। काफी फेमस क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तभी तो कहते हैं कि टॉ और टी में से कौन बड़ा है, टॉ बड़ा है। कारण मैंने वही बात बोली थी ना कि यहाँ पे 50-50 कह के तो गाड़ी चला सकते हो। अब यहाँ पंगा पड़ गया ना, टॉ कौन था जिसमें मेरी जेब में 37 पैसे रह जाए, कैपिटल टी कौन है जब 50 पैसे रह जाए। अब खुद ही सोचो ज्यादा समय कब लगेगा, जब मेरे पास 100 रुपये है, मैं खर्ची जाऊंगा, तो पहले तो 50 रुपये खर्च होंगे ना, और 37 रुपये मेरी जेब में रहेंगे जब मैं 63 रुपये खर्च दूंगा। तो कॉमन सेंस है 63 खर्चने में समय ज्यादा, 50 में समय कम। बोलो सर, यहां तक की कहानी समझ आई कि नहीं आई। ओके, अब इस फार्मूले से आपको ये भी तो पल्ले पड़ गया ना कि टी और टॉ आपस में प्रोपोर्शनल है। यस सर, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ना, तभी मैंने जान के कराया नहीं था, जो अपना पिछला 1 नंबर पेज है, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि कैपिटल टी भी इंक्रीज हो गया। आप ये भी लिख सकते हैं कैपिटल टी भी इंक्रीज हो गया जब टॉ इंक्रीज है। और आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं जब टॉ टी के प्रोपोर्शनल है तो 1/t
1/t, मतलब हाफ लाइफ का और टॉ का एक ही फार्मूला चलता है बेटे। तो अब t को कह सकते हैं t1 t2 बाय t1 प्लस t2। तो चाहे आपके पास हाफ लाइफ आए चाहे ये मीन लाइफ आए, दोनों के फार्मूले सेम चलते हैं। तभी मैंने जान के नहीं कराया था। आई थिंक अब समझ आ गया होगा आपको। ये देख लीजिए, ठीक है जी, ओके, बन गई बात। चलिए सर, अब ना इसमें एक स्टोरी आती है, आपको वो समझा देता हूँ। स्पेशल पॉइंट है, इसको समझ लेना। सुनो, जब t की वैल्यू कैपिटल T है, बताना नंबर ऑफ एटम्स कितने थे? सर पहले के हाफ। अच्छा, अगर t की वैल्यू डबल t कर दें, मतलब एक हाफ लाइफ 4, तो अब नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? इसके भी हाफ, इसका भी हाफ, मतलब n0/4। आप इसे n0/4 मत लिखो, n0/2 की पावर 2 चलेगा। अगर मैं 3t पूछूं तो इसके भी हाफ n0/8, 2 की क्यूब। अगर मैं 4t पूछूं तो इसका भी हाफ 2 की पावर 4। पहले आप मुझे बताओ, इन चीज़ों से सहमत है? ओके सर, तो ओवरऑल आप मुझे ये बताएं, आपके पास n का फार्मूला क्या लगेगा? n0 2 की पावर स्मॉल t अपॉन कैपिटल T लगेगा कि नहीं लगेगा? प्लीज़ आपके पास ना बुक भी है या चलो कहीं और के नोट्स भी हों, तो आप ना इस फार्मूले से हिलना मत। इसके ना कई तरीके होते हैं बताने के, वो मैं आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि इस फार्मूले को अगर आपने कर लिया तो मैं इसके जैसे 3 फार्मूले अभी कराऊंगा और 2 मेरी तरफ पेंडिंग और रह जाएंगे, ताकि मैं एक ही सिस्टम से सारा काम करा दूंगा। नहीं आपको मुश्किल हो जाएगी, एग्जाम में पता नहीं चलता यार, कई बार गड़बड़ हो जाती है। ये t अपॉन टी समझ गए? व्हाट इज 4 स्मॉल t अपॉन कैपिटल T, 3 स्मॉल t अपॉन कैपिटल T, 2 स्मॉल t अपॉन कैपिटल T। तो ओवरऑल ना n का फार्मूला ये चलता होता है। आप एक बार याद करें। अच्छा सुनो, आज मैं आपको ना न्यूमेरिकल ये सब लेक्चर दे रहा हूँ और ये सब याद कर लेना। कल एक बार न्यूमेरिकल चलाना पड़ेगा अपने को। कल न्यूमेरिकल चलाऊंगा, थोड़ी सी थ्योरी कराऊंगा, परसों ये पार्ट थोड़ा सा सेट होएगा, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, जहां पे n ज्यादा होएगा, नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे, तो वहां पे मास भी तो ज्यादा होगा ना। तो गुप्ता सर यही सेम टू सेम फार्मूला आप मास पे भी लगा सकते हैं। दोनों चीजों के ऊपर ये फार्मूला सेम लगता है। अब मैं आपको न्यूमेरिकल में मास पूछूं तो आपने ये अप्लाई करना है, आपसे मैं n पूछूं तो आपने ये अप्लाई करना है। पहले आप मुझे बताओ, यहां तक बात समझ आ गई? ओके, ठीक। अब मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूं, सुनो। है छोटी छोटी चीजें बेटे, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें, बस थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बताऊं? ये समझ आ गया ना बेटा? क्लियर? इसको मैं कल अप्लाई करके बताऊंगा। आप प्लीज आज एक बार याद तो करो ना इसको सारे को, क्योंकि आप याद करोगे तो ही जाके मुझे अगला लेक्चर देने का फायदा है, ठीक है? जैसे आपको ये फार्मूला आता है, ये न्यूमेरिकल टेक्निक बता रहा हूँ आपको, न्यूमेरिकल पॉइंट। यस सर, आता है जी हमारे को। जरा बताना e की पावर लैम्डा टी क्या होगा? लिख दूं n0/n। सोचो ना, n अपॉन n0 तो e की पावर माइनस लैम्डा टी, e की पावर लैम्डा टी n0/n, ठीक है? ओके, दोनों तरफ लोग ले लो, बताना लैम्डा टी क्या होएगा? लोग बेस टू e n0/n चलेगा? बिल्कुल ठीक है सर। अरे भाई दोनों तरफ लोग ले लो तो लोग और e तो कट जाएगा ना, जैसे यहाँ काटा था, ठीक है? मैं ठीक करूँ? ओके, लैम्डा टी तो ठीक है, एक बार मुझे सोचने दे भाई, एक बार बेटा सोचने दे। log बेस टू e 2, ये स्मॉल टी है, तभी सोचो क्या गड़बड़ होगी। अरे यार सॉरी, गलती होगी, ये स्मॉल टी होएगा, कैपिटल टी थोड़ी होगा। हाँ हाँ, अब ठीक है। अब बता स्मॉल टी कितना होगा? मैं तभी सोच रहा था क्या चक्कर पड़ेगा। 1/λ log e n0/n, सर बिल्कुल ठीक है। टी 1/λ कितना होता है? 0.693 कैपिटल टी। हाँ अब ठीक है ना, 0.693 कैपिटल टी और log, अरे भाई ठीक कह रहे हैं ना, लैम्डा हो गया 0.693 अपॉन कैपिटल टी, ठीक है। log e क्या होता है? 2.303। एक्चुअली ये आपके न्यूमेरिकल्स हैं। log 10 n0/n, बोल बेटा, ठीक है?
ठीक है ना। ना इसके बाद अगला स्टेप, यहाँ से यहाँ पहुंचो, इसको इससे डिवाइड करो। यस, ये आपके नीट में आईआईटी में दोनों में आता होता है क्वेश्चन, लेकिन आप लोग पता क्या करते हो, जब टीचर हमें ऐसी प्रैक्टिस नहीं कराता, ऐसी मैं आपको 3-4 प्रैक्टिस और करा दूंगा अभी। और देखो कितना सारा लिखा पड़ा है मेरे पास, ये देखो सारा पेज भरा पड़ा है, ये सारा ये प्रैक्टिस पेज है सारा टोटल, ठीक है ना जी। तो 3-4 चीज़ आपको और भी करा दूंगा, ठीक है ना, ताकि जब कल को कंपटीशन में आप जाओ तो इसमें मिनट ही लगाओ। एक इसको इससे डिवाइड किया इतना इंटू कैपिटल टी log 10 n/n, ठीक है ना। अब इसमें क्या है तो देखो सिंपल सी मैथमेटिक्स है, तो कुछ भी नहीं इसमें कि ये वाला फार्मूला, उसके बाद इससे ये बना दिया मैंने, इसका दोनों log लेके ये दोनों log लेके ये बना दिया, टी से ये लिख दिया, लैम्डा की वैल्यू ये लिख दी, उसे ये बना दिया, है ना। अब ये बेटे क्या होता है, हर एक बच्चे का ना अपना अपना माइंड सेट है कि वो कितना की याद करना चाहता है, कितना की याद करता है। इसमें मैं ये नहीं कह सकता, मैं तो कहूँगा ही कि सभी याद करो, लेकिन ये हर एक बच्चे का अपना अपना दिमाग होता है। सॉरी क्या लिख रहा हूँ यार, m0/m भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, n0/n को m0/m भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब होता है कि जब न्यूमेरिकल आता है ना कि टाइम निकालें, हाफ लाइफ इतना है, तो क्या होता है हमारे पास टी निकालो जबकि हाफ लाइफ दे रखी है, तो हमारे दिमाग में ये फार्मूला और ये वाला फार्मूला आता है, क्लियर। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इन दोनों से नहीं निकलते। क्यों नहीं निकलते ये मैं कल बताऊंगा आपको, है ना। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आज आप ये भी याद करें और एक आप ये भी याद करें, ताकि दोनों की सेटिंग बैठे आपकी। अब मुझे बताओ यहां तक ठीक है। हाँ, हाफ लाइफ की भी वही लाइनें हैं बेटे, ठीक है ना बेटा। तो जरा लिख लो, हाफ लाइफ की भी वही लाइनें लिख लो, 3 नंबर सेम टू सेम वही लाइनें लिख लो। क्या थी हाफ लाइन की? फर्स्ट पॉइंट, हाफ लाइफ ऑफ स्टेबल न्यूक्लियस हमेशा इनफाइनाइट होता है। सोचो जिसने कभी डाउन जाना ही नहीं तो इनफाइनाइट ही होगा ना। तो हाफ लाइफ ऑफ स्टेबल न्यूक्लियस इनफाइनाइट होता है। और ये भी वही चीज है, एक लाइन और लिख लो यहाँ पे, वही लैम्डा वाली, हाफ लाइफ डज नॉट डिपेंड ऑन एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। सेम टू सेम, हाफ लाइफ डज नॉट डिपेंड ऑन एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। ठीक होगी मेरी बात? पहले मुझे ये बताओ यहां तक की बात जमी कि नहीं जमी? ठीक है सर, चलिए अब नेक्स्ट आइए, मीन लाइफ किसे कहते हैं। क्या होता है मीन लाइफ? वही एवरेज लाइफ। तुम्हारी मर्जी, इसे मीन कह दो, तुम्हारी मर्जी कह दो एवरेज लाइफ। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखोगे बेटा, इसको टॉ कहते हैं, मैंने बताया था ना मेरे को 1/λ, ये वही वाली है। लिखेंगे जरा, द लाइफ टाइम ऑफ ऑल द एटम्स, इसकी डेफिनेशन लिखना, द लाइफ टाइम ऑफ ऑल द एटम्स of the element, the lifetime of all the atoms of the element and dividing it by the dividing it by the total number of atoms dividing it by the total number of atoms present initially in the sample, of the element कहता है बताइए जी क्या होता है एवरेज लाइफ। सिंपल कि भाई साहब सारे एटम्स कितनी देर के अंदर ये मतलब डिके हो जाएंगे, ठीक है ना, अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम्स, इसे बोलते हैं एवरेज। लेकिन अब इसके अंदर एक पंगा है, वो देखने वाला है। आपके पास ये +2 में क्वेश्चन आएगा, मल्टीपल में तो देखो डायरेक्ट फार्मूले लिखना आपने, है ना। तो टॉ का आपने ना +2 में ये बताना है, मैं आपको बताता हूँ। ऐसे ये डेफिनेशन जो मैंने लिखाई थी ना, ये लिख के
आप यूं लिख के आना, 0 से n0 TDN अपॉन n0। बेसिकली आप सोच के बताओ इस फार्मूले का क्या मतलब है। TDN 0 से n0 सारे एटम्स की लाइफ 0 से n0 तक अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम, इसको टॉप बोलते हैं। क्लियर? हाँ, अब मेरी बात कान खोल के सुन लो, मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों बच्चे, ये आपके सामने मेरा नोट्स का पेज पड़ा है, मैं ये फार्मूले पे आ गया। इसके बाद ना यहाँ पे ये n इक्वल टू n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी अप्लाई होता है, फिर सॉल्व करते हैं, ये पूरा सोल्यूशन होता है, इसे यूवी मेथड कहते हैं। जो बच्चे नॉन मेडिकल के हैं और जो इंटीग्रेशन का चैप्टर करते हैं वो ये यूवी मेथड से सारा सॉल्व करेंगे। बड़ी बात। पर ये चैप्टर, ये जो टॉपिक है ना, ये आएगा +2 के पेपर में। अब +2 के पेपर में मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों का बेटा सेम पेपर आता है। मेरी बात से सहमत है? ओके। तो ये जो कैलकुलेशन है ये अकेला नॉन मेडिकल वाला तो कर सकता है, पर मेडिकल वाला नहीं कर सकता। इसलिए ये वाला क्वेश्चन कभी भी इसका प्रूफ आपके +2 बेसिक के पेपर में नहीं आएगा। +2 बेसिक के पेपर में उसी दिन आएगा जिस दिन कहेंगे मेडिकल का पेपर अलग और नॉन मेडिकल का अलग, और जिस दिन हो जाएगा तब मैं नॉन मेडिकल वालों को करा दिया करूंगा। क्लियर? हाँ। अब आओ आप मल्टीपल में। मल्टीपल में डायरेक्ट फार्मूला दिस बराबर 1/λ, ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो अपने को उन चीजों को करना है जो हमारे काम की है, ऐसे नहीं सर ये भी करा दो ये भी करा दो, कल को याद कौन करेगा। तो ध्यान रखिएगा, इसके बाद इसको सीधा लिख देना 1/λ। 1 मार्क्स क्वेश्चन आएगा, आपको आता होगा। एंड देन वही लाइन वापस कि जो टॉ है, टॉ ऑफ स्टेबल न्यूक्ली इनफाइनाइट एक, और दूसरी क्या थी कि टॉ डज नॉट डिपेंड ऑन फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन। लॉजिक वही वाली लाइन जो यहां लिखाई थी वही यहां पे लिख देना। ठीक है? तो मेरे हिसाब से आज आपको मैंने फार्मूले ज्यादा कराए हैं। ठीक है ना जी? ये वाले फार्मूले, ये वाली टेक्निक्स, काम कुछ ज्यादा नहीं है बेटे, ऐसे ही लग रहा है आपको। ये वाली टेक्निक सारी, ये वाले फार्मूले कैसे आए, और ये चीज, ये तो समझ आ गया ना। प्रूफ करना नहीं है इसका। अब ये ना हो कि किसी और ट्यूशन पे लगे हो, तभी तो कह रहा हूँ ना, डबलिंग से बड़ा डर लगता है। अगर आ जा बेटा, ठीक है ना, तो यूं नहीं चक दो वहां पे 1/λ। आपको बहुत सोच समझ के चीजें कराता हूँ जो काम की है, क्योंकि वैसे सिलेबस इतना ज्यादा हो जाता है। लो सर, ठीक है। तो आप इतना प्लीज याद कर लेना अच्छी तरह से। आज मैं वीडियो दोपहर तक भेज दूंगा आपको, और इसके बाद जब मैं कल बैठूंगा ना, कल मैंने ये मेरा सारा पेज भरा पड़ा है, 15-20 मिनट की एक वीडियो तो पेज पे कराऊंगा, और बाकी 20 मिनट के कल न्यूमेरिकल कराने हैं। और वो न्यूमेरिकल आपको तभी आएंगे बेटा अगर आपने ये फार्मूला याद किया। हाँ, इस फार्मूले में कोई भी दिक्कत हो तो वो मुझे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है सर? ओके, बाय।